बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी लग रही है। आके सो गई। तो जी राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार के न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल बढ़िया हैं, आप भी बढ़िया होगे श्री जी और गोविंद की कृपा से। तो यहाँ ये नवरात्रि वाला दिन ही है, सोमवार का दिन है। मेरे काम करके सारे में मशीन लगा रही थी, तो आज मेरा सोमवार भी था, तो आज मैंने शिव और शक्ति दोनों की पूजा की है, क्योंकि सोमवार मेरा शिव जी का और नवरात्रि का पहला दिन तो हमारी शक्ति का है ना जी। और मैं आपको बताऊँ, मेरे बेटों के नाम भी है ना शिव और शक्ति ही हैं। है ना जी, माता जी के नाम है ये, उन्होंने ही दिए मेरे बेटों को। और बस यहाँ मैं सारा सामान अवेर रही हूँ, अभिषेक का जल एक तरफ करा और सारी सामग्री हटा रही हूँ, जो विसर्जन की विसर्जन में रखूँगी, और जो जो पूजन की सामग्री है सारी व्यवस्थित रखूँगी, ताकि अगले सोमवार को मुझे फिर आसानी से मिल जाए, है ना जी। तो बस वही मेरा काम चल रहा है। और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, मेरे गले में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ना। और गर्मी भी बेनते हैं आज के, मतलब ये जो ब्लॉग मुझे बना रही थी ना, नवरात्रि का पहला दिन, उस दिन बहुत गर्मी थी यार। पता नहीं क्यों इतनी गर्मी में गोली खाती उससे लगती है या सच में इतनी गर्मी पड़ रही है। मुझे बहुत गर्मी लगती है, पसीना मुझे बहुत आता है। तो यहाँ मेरी मशीन लगाई थी मैंने, वो भी हो गई थी जब तक मैंने विसर्जन करा जब तक। तो कपड़ों को निचोड़ूंगी मैं, है ना, क्योंकि सेमी मशीन है ये, तो कपड़े तो हाथ से ही फिर कूटापाटी करनी पड़ती है जब भी कपड़े साफ़ होते हैं। तौलिए वगैरह मैंने डाले थे धोने के लिए, बच्चा जो मेरा बेटा आया था ना, शिवा आया था, तो वो लेके आया था कपड़े साथ में कुछ, तो वो भी धोने थे, है ना। तो जब तक ये कूटो जब तक मज़ा आता नहीं कपड़े धोने में। और व्रत रहता है ना, नमक नहीं लेते तो थोड़ा, मतलब समझ सकते हो आप, हालत भी डाउन रहती है, एनर्जी डाउन रहती है हम लोगों की, क्योंकि काम तो उतना ही रहता है, आप खाओ या मत खाओ, काम हम उतना ही करना है। तो बस यहाँ सारे कपड़े मैं निचोड़ूँगी, और मैंने थोड़ी स्पीड तेज़ कर दी है, नहीं तो आप कहोगे ऐसे कपड़े धोती हो। है ना। और आज है ना नवरात्रि वाले, खैर मैंने कल के व्लॉग में नहीं बताया था, लेकिन आज मैं बता रही हूँ। सुबह से हमें पता लग गया था, कॉल आया था कि जो मेरी हेल्पर है ना सुनीता भाभी, जो हमारे बर्तन साफ़ करती है, और उसके हस्बैंड जो हैं वो शांत हो गए हैं। मैंने आपको बताया था ना, वो बहुत ड्रिंक करते थे वो, और वो बीमार थे, तो हमने उनको छुट्टी दे रखी थी कि भाभी आप अभी घर पे ही रहो। तो सुबह से ये खबर मिल गई थी, तो बहुत मन उदास हो गया था। तो सुबह से ही मतलब ये खबर मिल के बहुत बुरा लग रहा था, बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था भाभी के लिए, क्योंकि देखो उसने बहुत करा, उसको बहुत बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरते थे। उनके हस्बैंड जो थे दारू छोड़ते ही नहीं थे, और उनकी पूरी फैमिली के जेंट्स है ना सब दारू पीते हैं। वो बहुत मेहनत करती है, तो उसके लिए बहुत दुख हुआ यार। पिछले साल भी उसके पैर में है ना बहुत कुछ हो गया था, तो भी पूरा सड़ गया था, तो उन्होंने इतने पैसे लगा के पैर को बचाया था। पिछले साल की बात है, बहुत पैसे लगाए थे, बेचारी मेहनत करती है, वो मंडी में भी काम करती है वो भाभी, और हम 2 घर या 3 घर भी बर्तन वगैरह करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, है ना। तो बस वो भाभी के लिए बहुत दुख हो रहा था। मैंने कहा यार वो भजन भी इतने अच्छे अच्छे गाती है, भजन का उन्हें बहुत शौक है, सब चीज़ों का उन्हें बहुत शौक है। उतने ही वो ईमानदारी से काम भी करती है, उतनी ईमानदारी से मतलब भगवान की सेवा भी कर लेती है। राधे राधे सभी को। बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी लग रही है। आँखें सूज गई, सो गई थोड़ी देर में। और मेरा बेटा गया देवी दर्शन के लिए सलकनपुर, पैदल जाता है वो हर साल, तो गया वो। मैं भी कपड़े धो के आई हूँ, शंकर जी का विसर्जन किया। अब देखती हूँ क्या करती हूँ, जो करूँ होगा आगे के ब्लॉग में शूट होगा। ठीक है, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। राधे गोविंद परिवार को राधे राधे। तो ये रात का समय है, यहाँ मैं खाना बना रही हूँ राधिका के पापा के लिए, क्योंकि मेरा उपास था, बेटा देवी दर्शन के लिए गया हुआ था, तो उनको कढ़ी खाना था, उन्होंने कढ़ी बनवाई है, और रोटी बना रही हूँ मैं। अभी अगला दिन है, नवरात्रि का दूसरा दिन है, मैं कर रही हूँ अपने काम, और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे गले में बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, दर्द मतलब बना हुआ है, गिलने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। टांसिल जो होते हैं ना, वहाँ पर मुझे इन्फेक्शन हुआ है, या टांसिल बढ़ गए, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तबीयत ख़राब हो चाहे नहीं हो, काम तो देखो घर का करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये जो बर्तन मैंने बाहर मांजे थे वो सब जमाऊँगी मैं अभी, जो कि मेरा रोज़ के रूटीन है ये तो। उसके बाद जो किचन में थोड़े बर्तन रखे हैं उनको भी साफ़ करना है, चाय वगैरह के रखे हुए थे, है ना।
तो बस सारे घर की सफाई भी करूँगी, जो डेली रूटीन होते हैं वो करूँगी। बस पोछा नहीं लगाया था मैंने, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, तो मुझे घबराहट बेचैनी सी हो रही थी। घबराहट भी हो रही थी, जैसे सर्दी जो रहती है ना अंदर दबी हुई है, क्या है? क्योंकि मुझे कोरोना हुआ था ना, जब से ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मेरी सर्दी ऊपर नहीं आती है, सिर्फ़ अंदर ही अंदर रहती है। जब डॉक्टर लोग चेक करते हैं ना, जब बोलते हैं आपको कफ़ है अंदर, तो कई बार तो मुझे है ना जो भाप लेते हैं ना, नेबुलाइज़र मतलब वो लेनी पड़ती है। डॉक्टर लोग मतलब इंजेक्शन देते हैं भाप के। वो जब से मुझे यही समस्या कोरोना हुआ था जब से, सर्दी मेरी ऊपर नहीं आती है। तो शायद वही समस्या अभी मुझे हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। तो यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ, ठाकुर जी का दूध गर्म कर रही हूँ। उसके बाद पानी वगैरह ही भरूँगी पीने का, क्योंकि मैं रात को ही केन मांझ के भर देती हूँ। तो सुबह से मतलब इतना रहता है कि हाँ, मंजू ही केन है, सिर्फ़ थोड़ी बहुत खाली रहती है ना, तो वो भर लेती हूँ फिर मैं। तो थोड़ी-सी खाली थी, भगवान का जल निकाला मैंने ताज़ा, और थोड़ा-सा पानी भराएगा पीने का, जब तक बाबू का दूध भी गर्म हो जाएगा। और समझ नहीं आ रहा था, फलियार बेटा आके आ गया था, वो सो गया था आके, थक गया था तो वो तो। तो वो सो रहा है और कुछ खाया नहीं है उसने, क्योंकि पैदल गया था ना तो थक गए थे, रात भर के जगे हुए थे। उन्होंने नर्मदा जी में स्नान वगैरह किया था सुबह, फिर गए थे दर्शन के लिए, चढ़े थे ऊपर। तो जो लोग यहाँ से उनको पता है सलकनपुर कहाँ है, कितनी दूर है ना जी, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मुझे बहुत घबराहट मेरी बढ़ गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, करी हमारी राधा रानी के दर्शन। ये था आज का श्रृंगार हमारी लाडो का, और माता जी के दर्शन भी कीजिए, वैष्णो देवी भी है, दुर्गा महारानी। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सबको राधे राधे।